जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करूंगी रिश्तों की। आज बात करूंगी क्यों आ जाती है रिश्तों में खटास। आज बात करूंगी कैसे करें अपने रिश्ते मजबूत। आज बात करूंगी सामाजिक तौर के रिश्तों की भी और हमारे जो खून के रिश्ते हैं उनमें किस तरह से प्रेम बढ़ाए, किस तरह से अपना बनाए सबको, किस तरह से सबका प्रेम पाए। आज की वीडियो ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ रिश्तों की। हाँ, ये पूरा संसार रिश्तों में बंधा है। हमारे अपने यानी कि ब्लड रिलेशन के रिश्ते, भाई बहन का, माता पिता का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, नानी दादी का रिश्ता, मामा मामी का रिश्ता, मौसा मौसी का रिश्ता। हालांकि आजकल तो बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, रिश्ते थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते तो आखिर रिश्ते हैं। अपने तो आखिर अपने हैं। इसके साथ साथ सामाजिक रिश्ते होते हैं। हमारे बहुत सारे सहयोगी होते हैं, हमारा आस पड़ोस होता है, हमारे फ्रेंड्स सर्कल होते हैं, हमारे व्यापारिक रिश्ते होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन ये रिश्ते बनते और बिगड़ते हम ही से हैं। रिश्ते जो होते हैं, कुछ रिश्ते तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो भगवान ने हमें दिए हैं। जो ब्लड रिलेशन है वो हमें भगवान ने दिया है, यानी माता पिता का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता जो है वो भगवान ने हमको दिया है। जब हम परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारे रिश्ते उसे स्वतः मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रिश्ते हम संसार में आकर स्वयं बनाते हैं। लेकिन हमारे स्वयं बनाए हुए रिश्ते हों या ईश्वर के दिए हुए रिश्ते हों, उनमें हमारी आदत, हमारा व्यवहार, ये हमारा आचार, हमारा विचार, हमारे मन की शुद्धता, हमारा किस तरह से हम लोगों के साथ प्रेम देते हैं और कैसे प्रेम लेते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। साथ ही साथ निर्भर इस बात पर करता है कि आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, आपकी आदत भी बहुत अच्छी है, आप सबका भला भी सोचते हैं, आप सबके साथ मेल मिलाप से रहना चाहते हैं, आप सबके साथ प्रेम करना चाहते हैं, परंतु ग्रह नहीं करने देते। ग्रह दोष जब लग जाता है तो वो सीधी चोट रिश्तों पर पड़ती है। ऐसा नहीं है कि केवल अकेले आप दोषी हैं या आप के आदत व्यवहार अच्छे नहीं है। आपके आदत व्यवहार कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर ग्रह अनुकूल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं खटास आती ही आती है, कहीं ना कहीं संबंधों में तकरार आती ही आती है, कहीं ना कहीं संबंध टूट ही जाते हैं। अब रिश्तों में प्रेम कैसे बढ़ाएं, इस खटास को कैसे मिटाएं? अगर सबसे पहले मैं बताती हूँ, जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है, कहा जाता है पिता का पुत्र के साथ या पुत्री के साथ रिश्ता होता है। पिता पुत्र या पुत्री का जो रिश्ता होता है उसका जो कारक है वो सूर्य है। अगर आपका सूर्य मजबूत नहीं है या कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर पड़ता है तो उसका प्रभाव सीधा का सीधा आपके रिश्तों पर पड़ता है, और वो भी पिता से संबंध में पड़ता है। पिता घर का मुखिया है, आप जान रहे हैं। आप पिता आपका पालक है, ऊपर तो ईश्वर है, लेकिन यहाँ पर जो आपका पालन पोषण करते हैं वो पिता करते हैं। लेकिन अगर सूर्य कमजोर होता है, पिता के साथ संबंध खराब कर देता है। करना क्या चाहिए? अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, या पिता हमें नहीं दूसरे बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं, हमें नहीं करते, या हमें जो आप चाहते हैं वट एवर, तो आप सूर्य को मनाना शुरू करिए। प्रतिदिन सूर्य देव को जल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालकर और कुमकुम डालकर सूर्य देव की पूजा करनी शुरू करिए। रविवार को विशेषकर देर तक सोना बिल्कुल छोड़ दीजिए, रविवार को तेल लगाना छोड़ दीजिए, रविवार को बाल कटवाना छोड़ दीजिए, और प्रातः काल उठकर नहा धोकर सूर्य देव की पूजा करिए। गायत्री मंत्र का जाप करिए, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए। आप देखेंगे आपके पिता के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं माता की। माता का जो रिश्ता होता है पुत्र के साथ या पुत्री के साथ, उसका कारक चंद्रमा है। आपके अगर माँ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका चंद्र कमजोर है, कहीं ना कहीं आपका चंद्र कमजोर है। चंद्र को मनाइए, यानी कि कहा जाता है कि चंद्रमा मन का भी कारक माना गया है। आपका मन कहीं ना कहीं व्यथित हो जाता है, दुखित हो जाता है, और आपके माँ के साथ अगर संबंध अच्छे नहीं है तो निश्चित मन दुखी रहेगा। तो माँ के साथ संबंध अच्छे करने के लिए चंद्रमा की पूजा करिए। पूर्णिमासी के दिन जरूर उनको जल अर्पित करिए, और टकटकी लगाकर प्रतिदिन, खाली पूर्णिमा के दिन नहीं, प्रतिदिन 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट टकटकी लगाकर चंद्रदेव की ओर ध्यान से आकाश में मुंह उठाकर आप नेत्रों से निहारिए और मन ही मन अपनी माता के नाम का स्मरण करिए। जब अपने माँ के नाम का स्मरण करके चंद्रमा को निहारते हैं, माँ के साथ आपके संबंध मजबूत हो जाते हैं।
कुछ ना कुछ उपहार, कुछ ना कुछ वस्तुएं, नहीं तो चांदी की वस्तु अपनी माँ को अगर पूर्णिमा पर भेंट करना आप शुरू कर दें तो निश्चित आपका आपकी माँ के साथ संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि ये हम संबंध माता पिता के लिए करें या सास ससुर के लिए भी कर सकते हैं। देखिए, माँ से तो बिगड़ती हो या नहीं बिगड़ती हो, पर सास के साथ संबंध बनाने बड़े कठिन हो जाते हैं। बहुत सारी बच्चों के यही कमेंट में आते हैं क्वेश्चन कि सास के साथ कैसे बनाए। देखिए, सास को आप माँ बनाने का प्रयत्न करिए, नहीं बनेंगी, थोड़ी बनेंगी, ज्यादा बनेंगी नहीं तो आप ये ज्योतिषीय उपाय कर लीजिए, चंद्रमा के उपाय करने शुरू कर दीजिए, अपनी सास को चांदी की चीजें भेंट करनी शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि बहुत महंगी दे, कभी आपने बिछुआ दे दिया चांदी का, कभी आपने कोई चेन दे दी, कभी आपने कोई उनको पायल ला दी, जैसा आपका हिसाब बने चांदी की कुछ वस्तुओं ने भेंट करिए और चंद्रमा के उपाय करने शुरू करिए। चंद्रमा को जल दीजिए, चंद्रमा को टकटकी लगा कर देखिए आपके माँ तो माँ, सास के साथ भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। अब चलते हैं भाई बहन के संबंध। भाई बहन के जो संबंध है वो बहुत निराले संबंध है, बहुत निराले संबंध है। कहते हैं ना, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं है। ठीक है, बहुत सबसे ज्यादा प्रेम भाई बहन का होता है। बहन की शादी होती है, सबसे ज्यादा भाई होता है, लेकिन उनके संबंध अगर खराब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल कारक है, कहीं ना कहीं मंगल कमजोर है। भाई बहन के रिश्तों को मजबूत कराने में मंगल का हाथ होता है। तो बजरंग बली की पूजा कीजिए। अगर भाई बहन के रिलेशन, तो एक दो मैंने कमेंट पढ़े थे कि बहन कहती थी भाई से कैसे संबंध अच्छे हो जाए, भाई रूठ गया है, भाई नहीं आता है, नहीं जाता है, बहन का हृदय बहुत द्रवित होता है, बहन बहुत परेशान हो जाती है। हनुमान जी महाराज की पूजा करिए, श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करिए। श्री हनुमान जी महाराज को लाल फूल अर्पित करिए और लाल रंग का कोई फल अर्पित करिए। मंगलवार का दिन होना चाहिए। लड्डुओं का भोग लगाकर बांटिए, चने गुड़ का भोग लगाकर बांटिए, केले भोग लगाकर बांटिए। जितना ज्यादा प्रसाद बांट सकते हैं मंगलवार को बांटिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए और आप देखेंगे कि माई बहन के रिलेशन अच्छे हो गए। पति पत्नी के संबंध, पति पत्नी के संबंधों का शुक्र उत्तरदायी है। तभी बार बार कहा जाता है ना, शुक्रवार के दिन खीर बनाइए, एक ही चम्मच से खाइए, माता लक्ष्मी को मनाइए, वैभव लक्ष्मी को मनाइए, दुर्गा माता को मनाइए, किसी को भी मनाइए। पति पत्नी के संबंध प्रगाढ़ करने के लिए, प्रेम पूर्वक करने के लिए, मजबूत करने के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको माता को मनाना है। आप उनको इलायची का भोग लगाइए, अपने पति को खिलाइए, खीर का भोग लगाइए, माता का जाप कीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करिए, उनकी पूजा करनी शुरू करिए। माता रानी, आपके चरणों में मेरे संबंध। अगर पति के साथ परेशानी है या पत्नी के साथ परेशानी है तो पति भी ये कर सकते हैं, वो तो माता है, जगत जननी है, जो भी उनकी पूजा करेगा वही फल पाएगा। तो आप अपना शुक्र मजबूत करिए। अब बात करती हूँ सहयोगियों की। सहयोगी जन, पड़ोसी जन, आपके फ्रेंड सर्कल जितना भी है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कभी कभी सब बदल जाते हैं। आप जहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पर आपके सहयोगी आपका साथ नहीं देते, आपकी काट पर हो जाते हैं। साथ ही साथ आप क्या, जब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके आसपास के लोग जो मार्केट में बैठे हैं वो आपकी काट पर हो जाते हैं, आप बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। उनका कारण है शनि, राहु और केतु। शनि, राहु और केतु जब बिगड़ने पर आते हैं तो आपके जीवन में उथल पुथल मचाते हैं, चारों तरफ से आपको सबसे हटा देते हैं, सबसे जुदा कर देते हैं, या तो कहूँ सबका दुश्मनी बना देते हैं। बिना कुछ करे आप सबके दुश्मन हो जाते हैं। हर कोई व्यक्ति आपसे बचना चाहता है, आपसे कटना चाहता है, आपको समझ में भी नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अगर इस तरह की चीजें आपको दिखाई देती हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनि, राहु, केतु हलचल मचा रहे हैं और हमारे संबंध खराब कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। आप जितना संभवतः हो सके कीड़े मकोड़ों के लिए, चींटियों के लिए मीठा कसार डालना शुरू करिए, कुत्ते को रोटी देनी शुरू करिए, और आपके जो अपने सहयोगी हैं उन्हें प्रति शनिवार के दिन कोशिश करिए कोई ना कोई मीठी चीज खिलाएं। आजकल कोई नहीं खाता है, ठीक है, आप घर से कुछ मिठाई ले जाएं, किसी ओकेजन की करके ले जाएं, नहीं तो चाय ही पिला दें कि आज की चाय मेरी तरफ से, आज की चाय मेरी तरफ से। तो इस तरह से करेंगी तो या करेंगे तो आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, लोग आपको पूछने लगेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, लोग आपका कहना सुनने लगेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करने लगेंगे। अपने व्यवहार को तो जरूर सुधारना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ईगो में और अपनी अकड़ में रहें, अपने आपके व्यवहार को सुधारिए, थोड़े ग्रह को सुधारिए, सारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। आज की वीडियो हमने जाना रिश्तों में खटास को कैसे दूर करें, मधुरता कैसे लाएं। बहुत जरूरी है रिश्ते, बिना रिश्तों के संसार नहीं चलता, दुनिया नहीं चलती, परिवार नहीं चलता, और हम तो बिल्कुल भी नहीं चलते। कोई इंसान कैसे चलेगा, कोई तो साथ में चाहिए ना, तो इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाइए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंग बली कुछ भी लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद।